मध्य प्रदेश सरकार में जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट के ओएसडी रहे डॉक्टर जीवन रजक को रेप केस में फंसाने की धमकी मिली है। खुद को पत्रकार और समाजसेवी बताने वाली महिला ने उनके मॉफ्ड वीडियो बनाए और इन्हें वायरल करने की धमकी देकर 2 करोड़ रुपए की डिमांड की। शुक्रवार रात उन्होंने भोपाल के हबीबगंज थाने में केस कराया। पुलिस ने शनिवार को महिला को गिरफ्तार कर लिया है। डॉक्टर जीवन रजक फिलहाल मंत्रालय में अवर सचिव पीएचई विभाग के पद पर पदस्थ हैं। जीवन ने पुलिस को बताया 7 जुलाई 2023 से अब तक महिला उन्हें धमकाती आ रही है। वह खुद को पत्रकार बताकर उनसे ऑफिस में मिली थी, बाद में अपनी मर्जी का काम करने का दबाव डालने लगी। रेप के झूठे केस में जेल भिजवाने की धमकी देने लगी। हबीबगंज पुलिस ने बताया कि डॉक्टर जीवन रजक ने एफआईआर में इस बात का जिक्र किया है कि महिला आए दिन उनके शिवाजी नगर स्थित घर पहुंच जाती, शोर मचाकर कॉलोनी में बदनाम करने की धमकी देती। एसीपी मयूर खंडेलवाल ने बताया कि आरोपी महिला रीवा में करीब 32 लोगों पर इसी तरह के केस दर्ज करा चुकी है। कोर्ट ने सभी मामलों को संदिग्ध मानते हुए एक साथ 32 केस में खात्मा काटा था। भोपाल में महिला के ब्लैकमेलिंग के शिकार लोगों की संख्या और बढ़ सकती है। छेड़खानी और शारीरिक शोषण का आरोप लगाते हुए 2 करोड़ रुपए की मांग की गई। इस तरह की शिकायत दर्ज की गई, जिस पर हमने जो आरोपी महिला नेहा त्रिपाठी है उसको उस अपराध में 389 अपराध में गिरफ्तार कर लिया है। घटनाक्रम क्या रहा था सर? घटनाक्रम यही था कि उन पर उन्होंने लगभग 1 साल पूर्व से ही दबाव बनाना शुरू किया कि मैं आपको इस केस में फंसवा दूंगी, या फिर जैसे शारीरिक शोषण का हो गया, यौन उत्पीड़न का हो गया, और उसके बदले पैसे की मांग की थी। कितने पैसे की मांग करी थी? ये 2 करोड़ रुपए की मांग सर, इसका कोई प्रूफ है उनके पास, ये रिकॉर्डिंग या चैट बेटा कुछ है? की। वर्तमान में तो जांच जारी है। हमने उनसे भी इस तरह के साक्ष्य अगर कोई हैं तो उनसे मांगे हैं, तो जैसे विवेचना आती है तो उस हिसाब से। पहले कोई पैसों का लेन देन हुआ था या कुछ पैसे वगैरह हमने दिए हैं? ऐसा कहा जा रहा है कि कुछ पैसों का लेन देन लोगों के बीच में हुआ था। नहीं, अभी तक विवेचना में ऐसा कुछ नहीं हुआ। अभी विवेचना की शुरुआत हुई है, तो जैसे जो चीज़ जानकारी मिलती है वैसे। ये महिला के ऊपर पहले भी इस तरह के प्रकरण दर्ज हो चुके हैं, पहले भी कई बार ब्लैकमेल कर चुकी है और दूसरों के ऊपर कई बार ऐसे मामले दर्ज कराए हैं, जैसे कि दूसरे जिले की बताई जा रही है। उसको लेकर आप लोगों ने इन्फॉर्मेशन निकाली है, क्या कुछ आया उसमें? जी, ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है कि पहले भी जो महिला का आचरण बड़ा संदिग्ध रहा है। लगभग 5 शिकायतें इन्होंने जिला अपराध महिला शाखा जो होती है रीवा में, वहाँ पर उन्होंने कराया, जिसको नस्तीबद्ध भी किया गया क्योंकि ऐसे कोई साक्ष्य मिले नहीं जो कि झूठे प्रतीत होते हैं। इसी तरह से लगभग 32 लोगों के खिलाफ माननीय न्यायालय रीवा में इन्होंने परिवाद लगाया था, सेम ही शारीरिक शोषण और ये छेड़खानी का, वो भी न्यायालय ने उसको निरस्त कर दिया था। तो जिस पर ये संदेह प्रतीत होता है, और इस तरह की चीज़ें देखने के बाद हमने अपराध पंजीबद्ध सर, ये 32 आपने बताया 32 मामले कितने सालों में ये 32 मामले उसने दर्ज करवाए हैं? 1 साल, 1 साल, 2 साल, 3 साल? अभी तो ये जानकारी प्राप्त हुई है। विवेचना के दौरान जैसे जैसे चीज़ें निकलती हैं। पैसों का लेन देन क्या पहले भी इस तरह के मामलों को लेकर कर चुकी है, ऐसी भी जानकारी? ऐसी अभी कोई जानकारी प्राप्त नहीं है, पर इस तरह का परिवाद लगाया गया था और वो न्यायालय ने इसी आधार पर निरस्त किया था कि कोई ऐसा साक्ष्य मौजूद ही नहीं था। फरियादी के संपर्क में कैसे आई थी सर? ये फरियादी के संपर्क में वहाँ पे कुछ सामाजिक सेवा करती है, तो उस हिसाब से इसका कुछ रहा होगा। प्रोफाइल क्या है सर महिला का? महिला का कहना है कि वो सामाजिक सेवा करती है, ऐसा। तो वहीं रीवा में रहती है? ये रीवा की निवासी। भोपाल आई थी? भोपाल मतलब क्या संपर्क? भोपाल में आई थी, भोपाल में क्या कर रही थी? सामाजिक सेवा का इसका कहना है कि उसी के तहत इसकी जानकारी हुई थी। बाकी ठीक, थैंक यू सर। रजक के बारे में ना पूछे।